नमस्कार दोस्तों, एमपीएन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्रस्तुत है वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज। इस वीडियो में हम लोग 15 से लेकर 21 फरवरी 2021 तक के समसामयिक घटनाक्रम पर आधारित 30 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में हल करेंगे। दोस्तों, इन सारे प्रश्नों का संपूर्ण व्याख्या यानी फुल डिस्क्रिप्शन के साथ हल आपको पीडीएफ के साथ मिलेगा। पहला प्रश्न है, टोक्यो 2020 संचालन समिति के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द टोक्यो 2020 ऑर्गेनाइजिंग कमेटी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ये बनी है सिको हाशिमोतो, ये जापान की हैं। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक CPI 2020 में भारत का स्कोर क्या है? व्हाट इज इंडियाज स्कोर इन द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स CPI 2020? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। भारत का स्कोर रहा है 40 और रैंक रही है 86। स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? हु हैज़ बीन कन्फर्ड विद द स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ये बने हैं YS जगनमोहन रेड्डी, ये आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं। पारिवारिक पेंशन भुगतान की सीमा 45,000 रुपये से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? द फैमिली पेंशन पेमेंट लिमिट हैज़ बीन इंक्रीज फ्रॉम 45,000 रुपीज़ टू हाउ मच? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। इसे बढ़ाकर कर दिया गया है 1,25,000 रुपये। भारत के किस शहर को 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है? विच सिटी ऑफ इंडिया हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ये है हैदराबाद। दोस्तों, हमने 67वीं बीपीएससी प्रीलिम्स 2021 के लिए करंट अफेयर्स पीडीएफ्स की पूरी व्यवस्था की हुई है। दोस्तों, पिछली बार की तरह इस बार भी आपको 3 प्रकार के पीडीएफ्स मिलेंगे। वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज जिसमें कुल 50 पीडीएफ होंगे, मंथली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज जिसमें 12 पीडीएफ होंगे और बिहार मंथली करंट अफेयर्स इसमें 14 पीडीएफ होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं, 66वीं बीपीएससी प्रीलिम्स 2020 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें एमपीएन एकेडमी का परफॉर्मेंस काफ़ी शानदार रहा था। 36 प्रश्न इसमें से आए थे, जिसमें से वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज से 19 प्रश्न, मंथली करंट अफेयर शॉर्ट नोट से 7 प्रश्न और बिहार मंथली करंट अफेयर से 10 प्रश्न आए थे। इस प्रकार से कुल 36 प्रश्न आए थे। इस बार भी हमने वैसी ही व्यवस्था की हुई है। दोस्तों, संपूर्ण व्याख्या के साथ पीडीएफ प्राप्त करने के लिए एक बहुत ही मामूली शुल्क रखा गया है 600 रुपीज़ का। आपको एक ही बार वन टाइम पेमेंट करना है और आपको फुल डिस्क्रिप्शन के साथ पीडीएफ मिल जाएगा। इसका पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा? दोस्तों, बैंकिंग डिटेल दिया गया है। प्रियंका कुमारी के नाम से अकाउंट है, इसमें आई नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। FC कोड, अकाउंट नंबर, यदि आप पेटीएम, फ़ोनपे या UPI से पेमेंट करते हैं तो एक ही नंबर है 7366005556। गूगल पे से करते हैं तो निशा रानी के नाम से अकाउंट है, सेम ही नंबर है। आपको पेमेंट करने के बाद ट्रांजैक्शन के स्क्रीनशॉट को टेलीग्राम नंबर 7366005556 या व्हाट्सएप नंबर इसी नंबर से है, उस पर भेज देना है। आपको पैड टेलीग्राम ग्रुप एमपीएन एकेडमी प्रीमियम में ऐड कर दिया जाएगा और वहीं पर आपको पीडीएफ मिलना भी शुरू हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the new Director General of International Solar Alliance ISA? The right answer is option number A. ये बने हैं अजय माथुर और अजय ने उपेंद्र त्रिपाठी का स्थान लिया है। सैन्य अभ्यास जीदर उल हदीद का आयोजन किस देश द्वारा किया गया? Which country has organized the exercise जीदर उल हदीद? The right answer is option number D. ये ऑर्गेनाइज किया गया है पाकिस्तान द्वारा थार रेगिस्तान में। कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल का निर्माण किस शहर में किया जा रहा है? इन विच सिटी इज द कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल बीइंग कंस्ट्रक्टेड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ये बनाया जा रहा है उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में। दुनिया की पहली उड़ने वाली कार किस देश में बनाई गई है? इन विच इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट फ्लाइंग कार मेड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ये बनाया गया है USA में। तस्वीर देखिए। IPL के इतिहास में बिके सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बन गए हैं? Who has become the most expensive player sold in the history of IPL? The right answer is option number B. ये बने हैं
दक्षिण अफ्रीकी ऑलराउंडर क्रिस मॉरिस, और इन्हें खरीदा है राजस्थान रॉयल ने 16 करोड़ 25 लाख रुपए में। इंडियन प्रीमियर लीग IPL में खेलने वाली किस टीम ने अपना नाम बदल दिया है? विच टीम प्लेइंग इन द इंडियन प्रीमियर लीग IPL हैज चेंज इट्स नेम? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, किंग्स 11। पंजाब ने अपना नाम बदल दिया है और इसका नाम हो जाएगा पंजाब किंग्स। 100 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच जीतने वाली पहली टीम कौन बन गई है? द फर्स्ट टीम टू विन 100 T20 इंटरनेशनल मैच इज, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ये बनी है पाकिस्तान। इन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ यह कीर्तिमान हासिल किया। करलापट वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज द करलापट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड? ये है उड़ीसा में, कालाहांडी जिले में। न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि यहाँ पर 6 हाथियों की मौत एक बैक्टीरिया के कारण से हो गई है। भारतीय मूल के किस व्यक्ति को संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष UNCDF का कार्यकारी सचिव नियुक्त किया गया है? विच पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी ऑफ यूनाइटेड नेशंस कैपिटल डेवलपमेंट फंड UNCDF? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ये बनी है प्रीति सिन्हा। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC ने व्हाट्सएप की तर्ज पर किस नाम से एक इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? बाय व्हाट नेम हैज द नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर NIC लॉन्च्ड एन इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म ऑन द लाइन्स ऑफ व्हाट्सएप? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, इसका नाम है संदेश। लोगो देखिए आप, बिल्कुल व्हाट्सएप की तरह दिखता है। पश्चिम बंगाल में 5 रुपये की मामूली लागत पर गरीबों और निराश्रितों के लिए रियायती पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने के लिए किस नाम से एक कैंटीन का शुभारंभ किया गया है? इन वेस्ट बंगाल बाय विच नेम अ कैंटीन हैज बीन लॉन्च टू प्रोवाइड सब्सिडाइज्ड कुक्ड फूड टू द पुअर एंड डेस्टिट्यूट एट ए नॉमिनल कॉस्ट ऑफ 5 रुपीज़? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, इसका नाम रखा गया है माँ कैंटीन। इटली के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ किसने ली है? हु हैज़ बीन स्वर्न इन एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ये बने हैं मारियो द्रागी। और किनकी जगह पे बने हैं? जूसेफ कोंटे, जिन्होंने कोरोना के कारण से इस्तीफा दे दिया। लगभग 10,000 शब्दों के साथ भारतीय सांकेतिक भाषा शब्दकोश के किस संस्करण को हाल ही में लॉन्च किया गया है? विच एडिशन ऑफ द इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी with about 10,000 words has been launched recently? The right answer is ऑप्शन नंबर सी, ये तीसरा संस्करण है। तस्वीर में देखिए इसी तरह की ये बुक आती है। भारत का पहला CNG से चलने वाला ट्रैक्टर किस कंपनी ने लॉन्च किया है? विच कंपनी हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट CNG पावर्ड ट्रैक्टर? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, एक से अधिक, मोर देन वन, क्योंकि रोमेट टेक्नो सॉल्यूशंस और टोमासेटो एकाइल इंडिया, ये दोनों ने मिलकर संयुक्त रूप से इसे लॉन्च किया है। RBI ने शहरी सहकारी बैंकों को मजबूत बनाने के लिए दृष्टिकोण पत्र तैयार करने को लेकर किनकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की है? RBI हैज कॉन्स्टिट्यूटेड अ कमिटी अंडर हुज चेयरमैनशिप टू प्रिपेयर एन अप्रोच लेटर टू स्ट्रेंथन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ये हैं NS विश्वनाथन। ये पूर्व में RBI के डिप्टी गवर्नर रह चुके हैं। टाटा मोटर्स लिमिटेड के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO और प्रबंध निदेशक यानी MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO एंड मैनेजिंग डायरेक्टर MD ऑफ टाटा मोटर्स लिमिटेड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ये बने हैं मार्क लिस्टोसेला। टेलीकॉम और नेटवर्किंग उत्पादों के घरेलू विनिर्माण के लिए कितने रुपए के प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI योजना को मंजूरी दी गई है? प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI स्कीम वर्थ हाउ मेनी रुपीज हैज बीन अप्रूव्ड फॉर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेलीकॉम एंड नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 12,195 करोड़ रुपये। किस राज्य में डिकिन्सोनिया नाम के 57 करोड़ साल पुराने जानवर का जीवाश्म मिला है? इन विच स्टेट इज द फॉसिल ऑफ 570 मिलियन ईयर्स ओल्ड एनिमल नेम्ड डिकिन्सोनिया फाउंड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ये मिला है मध्य प्रदेश के भीमबेटका गुफा में, यही मिला है और ये इस तरह से ये जानवर है। किरण बेदी को किस केंद्र शासित प्रदेश
के उपराज्यपाल पद से हटा दिया गया है? किरण बेदी हैज़ बीन रिमूव्ड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ विच यूनियन टेरिटरी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ये पुडुचेरी की उपराज्यपाल थी जिन्हें अब पद से हटा दिया गया है। किस देश की महिला धाविका बीट्राइस चेपॉच ने 14 मिनट 43 सेकंड के समय के साथ 5 किलोमीटर का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? विच कंट्रीज फीमेल रनर बीट्राइस चेपॉच हैज सेट अ न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ 5 किलोमीटर्स विद अ टाइम ऑफ 14 मिनट्स 43 सेकेंड्स? द राइट आंसर इज ए, ये केन्या की धाविका हैं और यही हैं बीट्राइस चेपॉच। ब्रिटेन की केयर्न एनर्जी ने अमेरिका की एक जिला अदालत में न्यूयॉर्क कन्वेंशन के तहत भारत के विरुद्ध कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर के एक मध्यस्थता निर्णय को लागू करने के लिए मामला दायर किया है? ब्रिटेन्स केयर्न एनर्जी हैज़ फाइल्ड अ केस इन a US district court to implement an arbitration decision of how many billion US dollars against India under the New York Convention? The right answer is option number B, ये जो केस है वो है 1.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर। 1033 AD में महमूद गजनवी की विशाल सेना के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की शुरुआत किस राजा द्वारा किया गया था? विच किंग स्टार्टेड द गुरिल्ला वार अगेंस्ट द ह्यूज आर्मी ऑफ महमूद गजनवी इन 1033 AD? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ये किया था महाराजा सुहेलदेव। इनकी एक मूर्ति का लोकार्पण किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, इसीलिए ये न्यूज़ में है। ई छावनी नाम से एक ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा की गई है? एन ऑनलाइन पोर्टल कॉल्ड ई छावनी हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इसे शुरू किया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी रक्षा मंत्रालय ने। विज्ञान ज्योति कार्यक्रम के किस चरण की शुरुआत हाल ही में की गई है? विच फेज ऑफ विज्ञान ज्योति प्रोग्राम हैज़ बीन स्टार्टेड रिसेंटली? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दूसरे चरण की शुरुआत हुई है। ये नवोदय विद्यालय में किया जाता है। दोस्तों, एमपीएन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर प्रसारित होने वाले करंट अफेयर्स का संपूर्ण व्याख्या के साथ पीडीएफ आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में तो जानकारी आपको दी ही गई है। इसके बारे में और सूचना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर की जा रही है। अंतिम प्रश्न है, किस राज्य के भिंड में स्थित पुलिस मुख्यालय में डाकुओं पर एक अनूठा संग्रहालय स्थापित किया जा रहा है? अ यूनिक म्यूजियम थीम्ड ऑन डकैट्स is all set to come up at the police headquarters in Bhind, located in which state? The right answer is option number C, मध्य प्रदेश में। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज राइट डाउन योर स्कोर इन द कमेंट सेक्शन। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशंस।